चलिए सर, हो रहा सर रिकॉर्ड। हो रहा है। यस सर। देखिए, इंग्लिश क्लासेस क्लास 11 मैक्सिमम मार्क्स 100 है। कोरोना में जो 30% का आपका पाठ्यक्रम में से कम कटौती की गई थी, वो पाठ्यक्रम अब कटौती का काम खत्म हो गया है इस सेशन से। ये यूपी बोर्ड के निर्देश है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अंतर्गत सेक्शन लिटरेचर यानी कि साहित्य जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत 40 नंबर का आएगा। इसके अंतर्गत एक किताब चलती है, उसका नाम है, टेक्स्ट बुक है, हॉर्नबिल, HORNBILL बिल। ये प्रोज है। प्रोज का मतलब जो आपका पद का पोर्शन है, इसके अंतर्गत 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 4 + 4 = 8 नंबर का। यानी टोटल प्रोज जो किताब है आपकी, ये 15 नंबर की है। ठीक है ना? यस सर। पोट्री पे बात करते हैं तो 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन ए गिवन पोट्री एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट वो वर्ड होता है जिसमें आपको पोट्री के अंतर्गत कुछ एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं, जैसे कि 4 लाइनें दे दी गई और पूछा गया कि ये लाइनें कहाँ से हैं वगैरह वगैरह, और उसमें आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन यानी कि संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना रहता है। ये टोटल रहेगा 2 × 3 = 6 मार्क्स का। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का रहता है। कई बार ऑप्शनल रहता है, लेकिन पर्टिकुलर सेंट्रल आइडिया पे ही बात करते हैं। कोई कविता का ये सारांश होता है। इसके बाद नई किताब आती है जिसे सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। ये 15 मार्क्स की आती है, 15 नंबर की आती है। ध्यान दीजिए कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें क्या क्या पढ़ना है। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 4 + 4 = 8 मार्क्स का। ये था आपका प्रेस्क्राइब्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद प्रेस्क्राइब्ड कंटेंट पे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हॉर्नबिल में कितने टेक्स्ट बुक में कितने से चैप्टर्स हैं। आपको बता दें कि प्रोज में 8 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। सेकंड है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। नंबर 3 है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज। नंबर 4 चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। नंबर 5 है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। नंबर 6 है द ब्राउनिंग वर्जन। नंबर 7 है द एडवेंचर। नंबर 8 है सिल्क रोड। इसके बाद आते हैं हम लोग पोट्री पे। पोट्री पे आपका पहला चैप्टर है ए फोटोग्राफ। दूसरा चैप्टर है लैम्बर्टन टॉप। तीसरा चैप्टर है द वॉइस ऑफ द रेन। चौथा चैप्टर है चाइल्डहुड और 5वां चैप्टर है फादर टू सन। यस सर। इसके बाद आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर पे आते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सेकंड है द एड्रेस। थर्ड है रंगाल मैरिज। फोर्थ है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। नंबर 5 है मदर्स डे। नंबर 6 चैप्टर है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड। और नंबर 7 चैप्टर है बर्थ। और नंबर 8 एंड लास्ट चैप्टर इसका है द टेल ऑफ द मेलकॉन सिटी। ये तो आपका लिटरेचर पोर्शन का मैंने डिटेल बताया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ नंबर्स बताए, क्या क्वेश्चन आने ये बताया, और उसके पाठों के कंटेंट भी बता दिए। अब आते हैं जनरल इंग्लिश। इसके अंतर्गत हम लोग ग्रामर पोर्शन पे काम करेंगे। और ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत सेक्शन ए आपका आता है रीडिंग का। ठीक है ना? यस सर। इसके अंतर्गत 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक पैसेज मिलेगा। ये 12 नंबर का टोटल आएगा रीडिंग पोर्शन से। रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर 3 पोर्शन में ग्रामर पोर्शन को डिवाइड किया गया है। पहला तो एक आपको पैसेज मिल जाएगा। एक पैसेज का मतलब एक लेख मिल जाएगा। इसमें 2-3 ऑप्शन भी रहेंगे। ये नहीं कि एक दे दिया उसको करना है।
2 तो कम से कम ऑप्शन रहे, कई बार 3 भी कर दिया जाता है। Yes, तो उसमें एक आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, उनमें से फाइंड आउट करना है। 3 × 3 = 9 मार्क्स का हो गया। और उसी में 2 वोकैबुलरी क्वेश्चन रहते हैं। वोकैबुलरी क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं जो ग्रामर से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन कई बार उससे हट के भी रहते हैं। जैसे कुछ दे दिया आपको कि इसमें से जो है आप एंटोनिम खोजिए, सिनोनिम खोजिए, इसकी मीनिंग क्या करिए, या यूज ऑफ वर्ड का प्रयोग कैसे करना, वगैरह वगैरह। Yes, sir. सेक्शन बी में आता है आपका राइटिंग। ये आपका ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए 12 नंबर का है, जिसमें से 3 × 3 = 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 1.5 + 1.5 = 3 वोकैबुलरी है। सेक्शन बी है राइटिंग, 20 मार्क्स का है। रिपोर्ट राइटिंग / नोट मेकिंग एंड समरी, ये आपका 5 नंबर्स का आएगा। यानी कि रिपोर्ट राइटिंग का मतलब मान लीजिए आप हैं और कोई घटना दुर्घटना हो गई और आपको रिपोर्ट करके देना है। Yes. तो आपको रिपोर्ट मतलब लिखित में देना है, तो रिपोर्ट राइटिंग हो गया। नोट मेकिंग, हमने कहा कि ये चीज नोट बना लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट मेकिंग है। एंड समरी, और समरी जो है चीजों को समरी जो है 5 नंबर की रहेगी। इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन आता है एसे / आर्टिकल। कई बार हम ऐसे लिख देते हैं कि राइट 250 वर्ड्स एंड ऐसे ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। 3 टॉपिक दे दिया, 3 में एक करना रहता है। और अब तो कई बार हम आर्टिकल्स लिख के दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो बड़े क्लासेस में आप आ रहे हैं, अब यहाँ पे टाइटल नहीं दिए जाएंगे। यस सर। टाइटल मतलब ये नहीं कि ऐसे में 5 पॉइंट दे दिया, आप उसी पॉइंटों में लिखना, जैसे कक्षा 10 में करते थे। हाँ, वो सब कहानी, उसमें तो क्लू दिया था क्लू का कोई मैटर नहीं है। Yes. सीधे दे दिया डेज ऑफ चाइल्डहुड, कोरोना, Yes. कोविड-19 ऐसे दे दिया, इस पर लिखना है। ये आपका 10 नंबर का रहेगा। और मैं प्राय इस बात पे फोकस करता हूँ कि आप लोग चाहे एप्लीकेशन करें या लेटर करें। अगर एप्लीकेशन करेंगे तो जनरल एप्लीकेशंस रहेंगी, और लेटर्स की बात करेंगे तो लेटर्स कई तरह की कैटेगरी के रहेंगे। लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर्स। इनको बताने का उद्देश्य रहेगा कि आगे चल के आप देश के नागरिक बनने वाले, कोई समस्या आएगी तो आप अपनी चीज़ों को लिख के दे सकते हैं। कंप्लेंट लेटर का मतलब, मान लीजिए आपके हॉस्टल में लाइट नहीं आ रही है, आपने कंप्लेंट लिखित किया बिजली विभाग को कि भाई लाइट कल से नहीं है, इसको कंप्लेंट सही किया जाए। तो ये लेटर्स लिखे जाते हैं। लेकिन कई बार हम लोग प्रार्थना पत्र में प्रेफर ज़्यादा करते हैं। प्रार्थना पत्र अगर बात की जाए तो बेटर देन इजी टू द लेटर। लेटर में डिस्क्रिप्शन ज़्यादा रहता है, प्रार्थना पत्र में कम रहता है। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या पसंद है। ये 5 नंबर का रहेगा। और सेक्शन सी जो प्योर ग्रामर पे आएगा वो 28 नंबर का आएगा। इसके अंतर्गत 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। नरेशन और सिंथेसिस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिंटेक्स आएगा, इडियम फ्रेजेस आएगा, फ्रेजल वर्ब्स आएगा। यस। यूँ तो छोटे छोटे पॉइंट मैंने जो बोले हैं, आपको लग रहा होगा कि एक लाइन कहूँगे, नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप पढ़ेंगे तो 15 दिन लगेगा, ठीक है ना। सिंटेक्स पढ़ेंगे तो 20 दिन चला जाएगा। इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे तो महीना भर लगेगा। बात समझ रहे हैं? ये छोटी चीजें नहीं, इनमें बहुत सारे रूल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे चीजों की जो आप प्राय हिंदी में पढ़ते हैं, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन। 2 × 10 = 20 मार्क्स। जैसे पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, है ना, वगैरह वगैरह। होमोफोन्स, यानी होमोफोन्स मतलब उच्चारण एक जैसा है, मीनिंग अलग अलग है। ये 20 नंबर का आएगा, 2 नंबर के तब रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज आती थी अभी तक, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब आता था ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। वो सब खत्म करके सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे फोकस किया गया है। ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 8 नंबर का है। सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहूँगा कि ग्रामर की कोई भी पुस्तक प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। ग्रामर के लिए कोई भी प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। ग्रामर की किताब कोई प्रेस्क्राइब की भी नहीं जा सकती है। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो आदिकाल से चला आ रहा है और आने वाले समय तक ग्रामर पढ़ाना है। उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं, जो चेंजेस हैं, उनको ध्यान में रखना खाली। बाकी ग्रामर के रूल्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है। कुछ एग्जेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, उनको खाली बताया जाता है। तो ये आपका चैप्टर्स हो गया है। बंद कर लीजिए इसको। ए बेटा, क्या नाम तुम्हारा?
काली साड़ी है बगल वाले। हाँ सोया नहीं, देखो डोंट मेक मी फूल, ठीक है ना। मैं वो टीचर नहीं कि मैं देख रहा हूँ आप सो रहे, मैं बोलूँगा नहीं। अगर मुझे क्लास में आपको पढ़ना है 100% ईमानदारी के साथ मैं पढ़ाता हूँ, तो आप भी ईमानदारी अपने साथ रखिए। बात समझ, कल को फिर जाके 4 दिन बाद प्रिंसिपल से कहोगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ाते हैं हमको, तो समझे नहीं आता। जब आप हमारी बात को नहीं सुनेंगे, जब आप ट्रेन के साथ नहीं चलेंगे, तो स्टेशन में पहुंच जाएंगे तो रास्ता कैसे आपको पता चलेगा बताइए।